Guys, welcome back to my channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year questions of chapter Morphology of Flowering Plants. आज हम रूट और स्टेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. So let's begin and here is the first question, that is the roots that originate from the base of stem are. वो रूट जो हमारी स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? फिब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रोप रूट या फिर लेटरल रूट? द राइट आंसर इज ए. तो उनको हम फिब्रस रूट बोलते हैं. फिब्रस जो रूट होती है वो हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं? तो वो हमारी मोनोकोट में प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं. मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लीव्ड होती है और वो रिप्लेस कर दी जाती है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. इसका एग्जाम्पल भी याद रखना. एग्जाम्पल जो है वो इसका क्या है, वीट. तो वीट में हमें फिब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड. जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, एडवेंटिशियस रूट का, टैप रूट का या फिर राइजोम का? तो जो हमारा स्वीट पोटैटो है वो हमारा एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है. और स्वीट पोटैटो जो मॉडिफिकेशन होता है, मतलब इसमें किस चीज़ का मेनली रोल प्ले करता है? तो स्टोरेज ऑफ फूड. तो यहाँ पे फूड की स्टोरेज होती है, स्टोरेज ऑफ फूड. तो ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल. इनसिग्निफिकेंट दे रखा है, इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मतलब इनमें से जो दे रखे हैं हमें ऑप्शन, पी, वीट, सनफ्लावर और पिस्टिया, तो इनमें से हमारी रूट बिल्कुल काम नहीं करती. किस चीज़ के लिए? वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए. तो किस में नहीं करती? द राइट आंसर इज डी, पिस्टिया में. क्यों? क्योंकि जो पिस्टिया है वो हमारा है एक्वेटिक प्लांट. और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं हमारे, तो उनमें जो रूट है वो बहुत पुअरली डेवलप होती हैं, इसलिए वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में टेक पार्ट नहीं करती है. जो पिस्टिया है उसको और क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं वाटर लेट्यूस. इसको वाटर लेट्यूस भी बोला जाता है. और ये हमारा एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट है, मतलब ये तैरता रहता है. तो अगर ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता है रूट से, तो किससे करता है? तो ये सवाल भी दिमाग में आएगा ना. तो पिस्टिया जो है वो अपने बॉडी सरफेस से पानी को अब्जॉर्ब करता है. ये चीज़ याद रखनी है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोमेटोफोर्स आर फाउंड इन. जो हमारे नोमेटोफोर्स होते हैं वो हमारे किस में मिलते हैं? द वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन मार्शी एंड सलाइन लेक, द वेजिटेशन विच फाउंड इन एसिडिक सोयल, जीरोफाइट्स या फिर एपीफाइट्स में? द राइट आंसर इज ए. द वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन मार्शी एंड सलाइन लेक, जो हमारे कीचड़ दलदल वाले लेक्स में हमें देखने को मिलते हैं ना, वो होते हैं नोमेटोफोर्स. तो ये नोमेटोफोर्स हैं वो हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स में. मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं हमें. ये जो रूट्स होती है ना इनकी, इन प्लांट्स की, वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं. और उनकी जो टिप होती है, इन प्लांट्स की जो टिप पार्ट है, तो उस टिप पर कुछ पोर्स होते हैं. पोर्स होते हैं. उन पोर्स को क्या बोला जाता है? उन पोर्स को न्यूमेटोथोड्स बोला जाता है. अब इन पोर्स का क्या काम होता है? तो यहाँ से एयर की एंट्री होती है. ठीक है. अच्छा, इनके कुछ एग्जाम्पल भी याद रख लेना कि हमारे मैंग्रोव प्लांट्स कौन कौन से होते हैं. एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, राइजोपोरा. राइजोपोरा याद रखना है. हेरिटेरिया होता है एक और है एविसेनिया. तो ये एग्जाम्पल आपको कुछ याद रखने हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट्स विच बियर क्लिंगिंग रूट्स इज. वो प्लांट जो क्लिंगिंग रूट बियर करता है तो वो कौन सा है? स्क्रूपाइन, पोडोस्टीमोम, ट्रापा या फिर ऑर्किड? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लिंगिंग रूट्स होती क्या है. तो ये जो रूट्स होती है ना, ये हमारे स्टेम के नोड्स से निकलती हैं. ठीक है, स्टेम के नोड से निकलती हैं. और ये जो होस्ट प्लांट होता है हमारा कोई, मतलब जिसके अंदर इसको जाना होता है, उसको उसकी स्टेम को पेनिट्रेट करके उसके अंदर एंट्री मारती हैं. तो ये
काम क्या करती है, मतलब इनका मेनली फंक्शन क्या होता है आखिरकार। तो इनका जो फंक्शन होता है वो करता है, ये हेल्प करती हैं इन फिक्सिंग द प्लांट टू द होस्ट। तो फिक्सिंग करती हैं ये प्लांट की टू होस्ट। और ये हमें किस में देखने को मिलती है, तो ये हमें ऑर्किड में देखने को मिलती हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑर्किड्स, ये चीज़ याद रखनी है। तो क्लिंगिंग रूट जो होती है उनका मेनली फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करती है इन फिक्सिंग द प्लांट्स टू द होस्ट। और ये कहाँ से राइज होती है, नोड्स ऑफ स्टेम से राइज होती हैं और पेनिट्रेट करेंगी होस्ट प्लांट की स्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलामन इज फाउंड इन। जो वेलामन है वो हमारा किस में मिलता है, रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन, एरियल एंड टेरेस्ट्राइल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, लीव्स ऑफ फिकिस इलास्टिका, या फिर एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। तो वेलामन जो होता है वो एक टाइप का टिश्यू होता है जो क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। तो इसका फंक्शन होता है अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से पानी को अब्जॉर्ब करना वेलामन टिश्यू का काम होता है। मेनली किस में प्रेजेंट होता है, द राइट आंसर इज डी, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड के जो एरियल रूट है वहाँ हमारा वेलामन टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो हम रूट के कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे अब तक। फिर है स्टेम। स्टेम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं जो नीट 2017 में पूछा गया था और अब 3 साल से इससे पूछा नहीं गया है। ये दे रखा है इन बोगेनविलिया थोन्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। बोगेनविलिया में जो हमारे थोन्स होते हैं कांटे, तो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, ऑब्वियसली बात है स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्टेम का ही होगा। तो एडवेंटिसिस रूट, स्टेम, लीफ, स्टिपुल्स। तो द राइट आंसर इज स्टेम। ठीक है, तो जो बोगेनविलिया है या फिर जो उनमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है स्टेम, अपनी थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से स्टेम की मॉडिफिकेशन कौन सी नहीं है, टेंड्राइल्स ऑफ कोकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, पिक्चर ऑफ निफेंथिस, या फिर थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। तो देखो जो हमारी थॉर्न्स है सिट्रस की या फिर जो हमारा अभी ऊपर देखा बोगेनविलिया की, तो वो तो मॉडिफिकेशन होती है किसकी, स्टेम की ही मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, टेंड्राइल्स ऑफ कोकुम्बर तो ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया तो ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। बचा कौन सा, पिक्चर ऑफ निफेंथिस। तो अगर ये स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं होती है तो इसमें जो पिक्चर है किसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो ये हमारी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। निफेंथिस में ये जो पिक्चर है ना, पिक्चर इसका काम क्या होता है, तो ये जो है वो अपने किसी इंसेक्ट को क्या करेगा, कैच करेगा और उसको डाइजेस्ट करता है। कैचिंग और डाइजेस्टिंग में इसका रोल होता है। दूसरा ये लीफ का तो मॉडिफिकेशन होता है बट पर्टिकुलर पूछा जाए तो लीफ में भी लैमिना, ठीक है, लैमिना का मॉडिफिकेशन होता है पिक्चर। ठीक है, तो द राइट आंसर इज सी, पिक्चर ऑफ निफेंथिस। ये जो है हमारा लीफ का मॉडिफिकेशन होता है उसमें भी लैमिना का होता है, ना कि स्टेम मॉडिफिकेशन। और जो बाकी के तीनों दे रखे वो हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। मतलब स्टेम मॉडिफाई हो जाती है और फ्लैट ग्रीन कलर का ऑर्गन बनाती है जिसका जो लीफ का फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फाइलोक्लेड्स, स्केल्स, क्लेडोड्स या फिर फाइलोड्स। द राइट आंसर इज ए, फाइलोक्लेड्स। तो फाइलोक्लेड्स जो होती है वो हमारी फ्लैट ग्रीन टाइप की स्टेम होती है जिसका फंक्शन क्या होता है, लीफ का, मीन्स फोटोसिंथेसिस का वर्क करेगी। ठीक है, जबकि अगर कैलोडोड्स पूछा जाए तो कैलोडोड सिर्फ ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है, स्टेम की। ठीक है, तो फाइलोक्लेड्स जो होती है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम मतलब हम जिसको खा सकते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम है वो, तो वो कौन सी है, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो या फिर ओनली पोटैटो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा डी, सिर्फ पोटैटो। क्यों, क्योंकि जो कैरेट है और जो हमारी ये स्वीट पोटैटो है तो ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, ये दोनों जो है वो रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं ना कि स्टेम के।
तो ये रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं। जबकि जो ग्राउंड नट है इसमें जो एडिबल पार्ट है जिसको हम खा सकते हैं तो वो तो सीड होता है ना कि स्टेम। तो बचा कौन? पोटैटो। तो पोटैटो जो है उसका जो एडिबल पार्ट है वो हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। जो स्वीट पोटैटो है वो हमारा होमोलोगस है, किसके होमोलोगस है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना होमोलोगस आखिर होता क्या है। तो होमोलोगस क्या होता है? इसका मतलब है कि उनका ओरिजिन क्या है? सेम, मतलब सेम ओरिजिन होना चाहिए बट डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन जो है वो डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। तो किस में होता है? पोटैटो में होता है या फिर कोलोकेसिया के साथ या फिर जिंजर या फिर टर्निप। तो द राइट आंसर इज डी, टर्निप। ठीक है, तो टर्निप जो होता है और जो हमारी स्वीट पोटैटो है ये दोनों का सेम ओरिजिन होता है। कौन सा? मीन्स दोनों की दोनों जो होती है वो रूट होती है हमारी, तो ओरिजिन तो सेम हो गया और मॉडिफाइड होती है अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? तो जो स्वीट पोटैटो है इसका फंक्शन होता है स्टोरेज में, स्टोरेज तो करेगी फूड की, उसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती है। बट टर्निप की अगर बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई है और इसका कोई अदर वर्क नहीं है। तो इस तरीके से इनका फंक्शन भी अलग है और ओरिजिन सेम है, तो दोनों क्या होगी? होमोलोगस टू ईच अदर।